हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम अधातु एवं उसके यौगिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो कौन है दोस्तों जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो वह है ब्रोमीन। अगला प्रश्न, ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। ऑप्शन सी। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है दोस्तों? वह है सिलिका। अगला प्रश्न, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें क्लोरीन गैस निकलती है। पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न, अधातु ऑक्साइड आम तौर पर होते हैं। तो वह कैसे होते हैं दोस्तों? अधातु ऑक्साइड आम तौर पर अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का हमेशा अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात 1:8 होता है। अगला प्रश्न, C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? यह हेक्सेन दर्शाता है। ऑप्शन बी। अधातुओं में आम तौर पर सबसे बाहरी सतहों में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? इसमें 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, फिटकरी किसका एक उदाहरण है? तो फिटकरी किसका उदाहरण है? यह दिक लवण का उदाहरण है। ऑप्शन डी। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो इसमें कौन सी चमकदार होती है? इसमें आयोडीन चमकदार होती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की पहचान करें दोस्तों। अधातु धनायन बनाते हैं। ऑप्शन ए गलत है, जबकि अधातु ऋणायन बनाते हैं। खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो खुशबीर कौर किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन ए। डैश यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। तो वह क्या है? हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है। सोल्डर के घटक क्या है? तो सोल्डर के घटक हैं Pb जोड़ Sn। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? तो कौन है दोस्तों जो एक अधातु है? वह है नाइट्रोजन। हीलियम की परमाणिकता क्या है? तो इसकी परमाणिकता क्या है दोस्तों? एक परमाणुक है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? तो वह कौन है? लिथियम। ऑप्शन सी। उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले
अधातु की पहचान कीजिए। तो वह क्या है? बर्फ। निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? तो यह विशेषता मेटलाइट में पाई जाती है। ऑप्शन बी। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानतः सत्य नहीं है? तो कौन सत्य नहीं है? चालक, जो अधातुओं के बारे में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो कौन है दोस्तों जो एक अधात्विक खनिज है? वह है गंधक। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का एक उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी। अधातुओं का व्यापक प्रयोग डैश में होता है। तो इसका व्यापक प्रयोग किसमें होता है? खाद्य में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या अधातु के संबंध में सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? ठोस अधातु नरम और चमकहीन होती है। ऑप्शन ए। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। यह अधातुओं के भौतिक गुण नहीं है। ऑप्शन ए। निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है? तो अधातु खनिज जिप्सम है। अगला प्रश्न, यौगिक CHCl3 एवं NaOH की उपस्थिति में सैलिसिलहाइड देता है। तो यौगिक ए क्या है? तो उस यौगिक का नाम बताइए जिसकी उपस्थिति में सैलिसल्डिहाइड यौगिक देता है। उसका नाम है टालुविन। ऑप्शन बी। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 3 ग्राम युक्त कार्बन वाले कार्बन डाइऑक्साइड के एक नमूने में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो सकती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 8 ग्राम हो सकती है। अगला प्रश्न, दिए हुए यौगिक का IUPAC नाम क्या है? तो इस यौगिक का IUPAC नाम क्या है? तो वह है 3-मिथाइल 3-हेक्सीन। ऑप्शन बी। कृत्रिम ग्रीन हाउस के शीशे डैश होते हैं। तो शीशे कैसे होते हैं? आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी किंतु निर्गामी अवरक्त विकिरण के लिए अपारदर्शी होते हैं। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? पाइराइट। ऑप्शन ए। सॉरी दोस्तों, अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? तो वह है चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? वह है ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो उपधातु कौन है? जर्मेनियम। एक कमानीदार तुला में जब कोई बल लगाया जाता है तो कौन सा हिस्सा खींचता है? तो वह कुंडलित स्प्रिंग हिस्सा खींचता है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी अधातु अति अभिक्रियाशील होती है? तो कौन है? फास्फोरस। ऑप्शन ए।
निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो अधातु कौन है? हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक तत्व अपधातु है? तो अपधातु कौन है? एंटीमनी, ऑप्शन बी। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? जो अधातु के बारे में सही बतलाता है तो वह है अधातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बॉन्ड बनाती है, ऑप्शन ए। दी गई अधातुओं को उनकी विद्युत ऋणात्मक के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनके परमाणु क्रमांक कोष्टकों में दिए गए हैं। तो कौन सा है दोस्तों ऑप्शन? वह है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस अधातु का अप्रूप विद्युत का सुचालक है? तो कौन है दोस्तों जो विद्युत का अप्रूप सुचालक है? वह है कार्बन। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।